Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जहां हम सीखेंगे अगर फ्रैक्शनल पावर्स होती है तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर बेस्ड वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो करना क्या है, एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां जो वीडियोस के लिंक है उन पर क्लिक करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो पूरा लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हाउ टू यूज फ्रैक्शनल पावर्स। हाउ टू यूज फ्रैक्शनल पावर्स। फ्रैक्शनल पावर्स अगर आती हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर उससे समझेंगे। क्वेश्चन है 125 अपॉन 8 125 अपॉन 8 रेज टू द पावर -4/3। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपको पावर दिख रही है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में -4 लिखा है, डिनोमिनेटर में 3 लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, ये तो ठीक है। अब ये लेकिन माइनस में भी है ना, तो अब इस पावर को अगर माइनस से प्लस बनाना है तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे फ्लिप, इसे फ्लिप कर देंगे। तो इसे फ्लिप करेंगे तो ये 125 अपॉन 8 फ्लिप होके क्या बन जाएगा, 8/125। और अब ये पावर हो चुकी है पॉजिटिव, तो 4/3। तो जब भी कभी ऐसे पावर माइनस में आती है और उस पावर को आपको प्लस बनाना है तो क्या करना है, फ्लिप कर देना है। ये मैंने करके दिखाया, अभी इस तरीके से होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए क्या करना होगा, अभी सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्व। ये सॉल्व हो रहा है, माइनस में थी पावर तो मैंने प्लस में बना दी। कैसे बनाई, बस इसे मैंने फ्लिप कर दिया। 125 अपॉन 8 था, अब ये हो गया 8/125 और पावर हो चुकी है अब प्लस में 4/3। अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा वो देखिए। इसे लिखने का तरीका ये होगा, 8 ये लिखा, रेज टू द पावर 4/3, ये मतलब है, एंड 125 रेज टू द पावर 4/3, यही मतलब है अभी। अब इसे लिखते हैं, इसे लिखेंगे, इसे मैं लिख के दिखाती हूँ कैसे लिख रहा है और इसे लिख के दिखाती हूँ, तो देखते जाइए। जब आप 8 रेज टू द पावर 4/3 को लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 और इसकी पावर 4। ठीक इसी तरह से इसे लिखेंगे 125 रेज टू द पावर 4/3। इसे लिखने का तरीका इस तरह से होगा, अंडर रूट 125 लिखा और ये मतलब ये हो गया बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 125 और इस पूरे का हमने क्या कर दिया, ये होल पावर 4, इस तरह से लिख दिया। तो हमने इसे इस तरह से लिखा, रीराइट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहां से बता देती हूँ। यहाँ स्पेस नहीं है ना, इसलिए यहाँ लिख के दिखाती हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 8 कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 मैं निकाल करके दिखा देती हूँ। क्यूब रूट ऑफ 8 आएगा 2 और इसके ऊपर पहले से पावर है 4 तो लगा दीजिए 4। क्यूब रूट ऑफ 125 इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 और इसके ऊपर पहले से होल पावर दे रखी है 4 तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, वैसे मैंने पहले भी क्यूब रूट पर और स्क्वायर रूट पर वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं।
अब मैं यहाँ पर फिर भी एक बार बता देती हूँ कि ये जो लिखा है ना क्यूब रूट ऑफ 8 वो कैसे निकाला है, कैसे यहाँ पर 2 आया है। तो देखिए क्या करना है, ये 8 जो है उसे हम क्या करेंगे, उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, ये हो गया, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो साइन है इसे जैसा है वैसे का वैसे रहने दीजिए। अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो यहाँ पर पेयरिंग 2 की जगह 1 की होगी, सॉरी 2 की जगह 3 की होगी। जब हम स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं तो हम 2 का एक पेयर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्यूब रूट कर रहे हैं इसीलिए 3 का एक पेयर लेंगे और एक नंबर बाहर आएगा। तो 3 का ये एक पेयर मान लिया हमने, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो जो 2 है एक बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने क्यूब रूट ऑफ 8 निकाला तो आंसर मिला 2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 मिल जाएगा। इस तरह से निकाला जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं आगे इसे। 2 रेज द पावर 4 इसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 16। तो ये 16 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 4 है, दैट मीन्स कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे करना है 4 टाइम। तो क्या मिलेगा 625। अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि है 125/8 रेज टू द पावर -4/3, तो आपको सॉल्व करने पर या सिंप्लीफाई करने पर क्या आंसर मिला है 16/625, ये फाइनल आंसर है। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी यहाँ स्पेस नहीं है तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। फिर पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसे मिटा देते हैं और फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 9/16 रेज टू द पावर 3/2, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसे करना है सिंप्लीफाई या सॉल्व। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लिखा मैंने सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया है उसे वैसे का वैसा लिख देती हूँ। क्या दिया है 9/16 रेज टू द पावर 3/2, ये क्वेश्चन है, मैंने वैसे का वैसा लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में तो बिल्कुल दे रखी है, क्योंकि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर इस तरह से दिया है, तो मतलब पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में तो है। बस यहाँ पर क्या है, माइनस में पावर नहीं है, प्लस में पावर है। अगर माइनस में होती तो हम इसे फिर फ्लिप कर देते तो वो प्लस में बन जाती, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा है। अब यहाँ पर क्या करें, तो अब यहाँ पर इसे देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ ना 9 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 16 रेज टू द पावर 3/2, यही मतलब हुआ। अब इसे कैसे लिखना है वो समझिए, इसे कैसे लिखेंगे और इसे कैसे लिखेंगे उसे देखिए ध्यान से। अब इसे लिखने का तरीका ये होगा, क्यूब रूट ऑफ 9 और इसका पूरे का पावर हो गया क्या 2, ऐसा होगा क्या। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है समझिए कि क्यों मैंने ऐसा कहा। ये जो है, जब हम ये वाला साइन बनाते हैं ना, ये अंडर रूट का साइन, इसका मतलब भी 1/2 होता है, राइट। तो जो मैंने पहले लिखा था वो गलत था। वो इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसे इसको ऐसे लिख के दिखाऊं, ये, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। क्यों है, 9 रेज टू द पावर 3/2 लिखा हुआ है, मतलब ऐसा है ना ये। और हम जानते तो हैं इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह से, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस स्क्वायर रूट के सॉरी ये रूट के साइन का, इसका मतलब भी 1/2 होता है। और ये 3, तो इसका पूरा मैंने ऐसे करके पावर 3 कर दिया, तो ये सही है। इसे इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर अपॉन, ठीक है, इसको भी आप लिखिए, इसे भी ऐसे ही लिख देंगे, ये इस तरह से। अब करते हैं सॉल्व। तो जब आप क्यूब रूट ऑफ सॉरी इसे हमने अभी क्या करके दिखाया, इसको एक बार फिर से हमने ऐसे लिख के दिखाया, रीराइट।
तो आपने देखा कि इसे किस तरह से लिखा हुआ है। स्क्वायर यो अंडर रूट ऑफ 9 कितना आएगा, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। अंडर रूट 9 आएगा 3, क्योंकि 3 इंटू 3 9, और इसके पूरे के ऊपर ये क्यूब लगाए, लगा दीजिए। अंडर रूट 16 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4, क्योंकि 4 इंटू 4 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर ये अंडर रूट 16 क्या मिलेगा 4, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है ऐसे क्यूब, तो लगा दीजिए। आगे सॉल्व कीजिए। 3 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, 27 मिलेगा। एंड 4 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 64। अब कैंसिल आउट होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो बस यही है हमारा फाइनल आंसर। तो जब आपने 9/16 रेज़ टू द पावर 3/2 को सॉल्व या सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या मिला 27/64। एंड आई होप सो सभी को ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया है। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं सॉल्व करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और क्वेश्चंस करने के बाद में कि इस तरह के अगर क्वेश्चन जहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में पावर्स दे रखी है या फिर पावर माइनस में है तो फिर कैसे सॉल्व करना होता है। तो अभी हम कुछ और बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैं इसे मिटा देती हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे। अब समझिए, अगर पावर माइनस में है, वैसे मैंने पहला जो क्वेश्चन किया था शुरुआत में वो इसी पर बेस था, लेकिन फिर भी एक बार देखिए कि अगर पावर माइनस में दी जाती है तो फिर क्या किया जाए, क्या अप्रोच लगाया जाए। अब यहाँ जैसे कि मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेना चाहूंगी ताकि समझ में आ जाए। अगर सिंपली ऐसे लिख दिया गया है, जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल से समझेंगे। 4 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब तो सभी को समझ में आता है, यहाँ पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है ना 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो इसे सॉल्व करने पर ये मिला। ये तो बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं 4 रेज़ टू द पावर -3, अब यहाँ पर जो पावर दिख रही है वो आ चुकी है माइनस में, तो अब क्या किया जाए। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसे इस तरह से लिखेंगे 1/4 रेज़ टू द पावर 3, इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो पावर है माइनस से अब ये प्लस में हो गई, और अब इसे सॉल्व करना आसान है। कैसे करेंगे, तो देखिए 1/4 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 1/64। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि अगर प्लस में है पावर, पॉजिटिव है पावर, तो कैसे करना है, और अगर पावर नेगेटिव में है, माइनस में है, तो फिर कैसे करना है। तो ये दोनों चीजें समझना काफी जरूरी है, क्योंकि फिर कुछ क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहेंगे उन्हें सॉल्व करने में ये बेसिक चीजें आपको काम आएंगी, तो ये आना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।